आइए जानते हैं होलिका दहन के दिन किस प्रकार से हमें होली पूजन करना है। सबसे पहले सुबह तो आप नित्य स्नान करते ही हैं, लेकिन साया काल में भी पूजन से पूर्व आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि दिन में हम कहाँ घूमते हैं, किन लोगों को टच करते हैं, किस किस वस्तु को हम छू जाते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। तो स्नान करके शुद्ध वस्त्र आप पहनने के बाद जहाँ पर पूजन होना है उस स्थान पर जाकर बैठेंगे। आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए, पश्चिम या दक्षिण दिशा में आपका मुख ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उत्तर या पूर्व दिशा में ही आपका मुख हो। उस स्थान पर बैठने के बाद गऊ के गोबर से होलिका की और प्रहलाद जी की सुंदर सी मूर्ति आप बनाएं। बहुत सरलता से आप बना लेंगे, मोबाइल पे आदि पे उसकी प्रक्रिया देख लीजिएगा, मूर्ति कैसे बनानी है। आसानी से आप प्रहलाद जी की प्रतिमा वहां पर बनाएंगे। फिर पूजन की सामग्री आपको क्या क्या चाहिए, थोड़ी सी रोली, फूलों की माला, असूत, गुड़ साबुत, हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज, 1 लोटे में पानी भी आप रख लेंगे। और इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे। मिठाइयाँ और फल भी प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। होलिका के पूजन के साथ साथ ही भगवान श्री नरसिंह देव का भी पूजन करेंगे, क्योंकि होली उत्सव प्रहलाद जी की वजह से मनाया जाता है। होलिका प्रहलाद जी को अग्नि में लेकर बैठी, लेकिन प्रहलाद जी का भगवान के प्रति विश्वास इतना था कि उस अग्नि से भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, और प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं भगवान हरि नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। तो ये उत्सव भगवान नरसिंह की प्रसन्नता के लिए भी हमें मनाना है। होलिका के संग संग नरसिंह भगवान का भी हमें पूजा करना है। और फिर होली के चारों ओर 7 परिक्रमा कम से कम श्रीमन नारायण का कीर्तन करते हुए लगानी है। इस प्रकार से हम होलिका का पूजन करेंगे और भगवान श्री हरि की अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरसेगी।